तो सबसे पहले तो जैसे लास्ट जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था वहां पे ऐश आए थे, अचानक आए थे बेसिकली, उनका आने का आई थिंक नहीं था वो, बट वो आए और उनने बड़े जोर शोर से कुछ अपडेट्स दी थी। वो हमारे टीम चैंपियंस के लीडर्स ने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, बट फिर भी आज हम उसको भी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने जो वेबसाइट के बारे में बोला था तो थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो गया था उसके बारे में, तो मैं वही बताना चाहता हूँ फिर से कि पहले जब ऐश ने बोला था, जब आई थिंक 30 अप्रैल को हमारा वेबिनार हुआ था, तो हमारी जो गो फाउंडर की नई वाली वेबसाइट आने वाली थी तो वो लगभग 7 तारीख के करीब आने वाली थी, तो ऐश ने जब बताया था। ओके, बट वो क्योंकि वेबसाइट तो रेडी थी बट उसमें कुछ चीजें थी जो कि हमारे मैनेजर्स हैदराबाद में बैठते हैं, तो उनको ऐसे लगा कि नहीं, इसको अभी हमें कुछ और यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तब तो ऐश ने बोला कि फिर अगर वो करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर यही वाली वेबसाइट को हम दोबारा मतलब कि वो चीज करते हैं तो लगभग 12 हफ्ते का टाइम लगेगा इसको वो करने के लिए। तो फिर ऐश ने डिसीजन दिया कि अगर 12 हफ्ते का टाइम लगेगा तो वो कुछ ज्यादा होता है, लगभग 3.5-4 महीने हो जाते हैं वो, तो वो कुछ ज्यादा हो जाता है, तो हम इतनी देर तो वेट नहीं कर सकते कि सॉफ्ट लॉन्च को करना या जो भी करना। तो व्हाई नॉट की क्योंकि जो वेबसाइट्स थी और भी थी, एक दो रेडी थी उसकी गो फाउंडर्स की, तो उन्होंने उस लेवल पे जाकर कि ठीक है, उस टाइम को बचाने के लिए, अगर आप 12 हफ्ते का टाइम पूछ रहे हो तो उस टाइम को बचाने के लिए हम उससे पहले ही गो फाउंडर की जो वेबसाइट ऑलरेडी एक और हमारे पास रेडी है तो उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स डालते, व्हाई नॉट कि उसको ही हम सबके सामने दे दें। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि वो वेबसाइट है उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर वो भी ऑलमोस्ट वो भी रेडी हो चुकी है। ओके, तो वो वेबसाइट अब हमारे सामने आने वाली है, और जो दूसरी वाली आने वाली है वो बैक एंड पे काम चलता रहेगा, उसको जब भी हो जाएगी वो 12 हफ्ते में होती है या उससे पहले हो जाती है या उससे बाद में होती है, जो वो एनी हाउ वो अलग बात है। बट एट द सेम टाइम जो ये नई वाली वेबसाइट है ये ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, ये आपको मेरे लीडर्स ने बताया होगा, तो इसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी डाल देंगे आपके लॉगिन से लेके, ताकि जो पिछले महीने में अप्रैल में कुछ दिक्कतें आई थी कि आपको शायद फेक ईमेल्स आ गई थी या कुछ ऐसा हुआ था, तो वो सारे फीचर्स इसमें, जैसे कि अब जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपको ओटीपी आएगा। ओके, 1 टाइम पासवर्ड आपके ईमेल में आएगा, आपके फोन में नहीं, आपके ईमेल में आएगा, क्योंकि ईमेल ऑलमोस्ट हैक नहीं होती, तो आप वहां से ऑथेंटिकेट करोगे अपनी ईमेल्स को, तो फिर पासवर्ड डालोगे तो फिर वो आपको आगे जाके खुलेगी आपकी जो ईमेल गो फाउंडर का लॉगिन है। उसके बाद 10 मिनट अगर आप उसको आइडल छोड़ देते हो, अपनी जो लॉगिन किया हुआ है अगर उस कंप्यूटर पे या मोबाइल पे उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। ये फीचर भी उसमें डाला गया है ताकि कोई अगर उसको जरूरत से ज्यादा खोलने की उस टाइम पे आइडल रहेगी वो, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा एक फीचर है। ओके, ओटीपी आएगा और लॉग आउट हो जाए, ये फीचर बहुत अच्छा है। ओके, तो ऐसे करके इस वेबसाइट में आप सारा कुछ डाल के, ये आई थिंक बहुत जल्द मेरे में भी कल या मंडे या ट्यूसडे जब भी कोई वेबिनार अभी क्वेश्चन सेशन शायद उसमें ऐश आए, फिर या अगले जो फ्राइडे में ऐश आएंगे तो मे भी तब आके डिक्लेयर कर सकते हैं इसकी जो अपडेट आगे वाली आएगी। ओके, तो इसलिए वो कंफ्यूजन थोड़ा जो हुआ था 12 हफ्ते का, तो वो नहीं है, तो क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे शायद जो सॉफ्ट लॉन्च है 12 हफ्ते के बाद शुरू होगी। ओके, तो वो चीज नहीं हुई है। ओके, तो ये आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, देन देयर वाज अनदर अपडेट कि जो हमारे पेंडिंग फाउंडर्स हैं वो 1 जून तक वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके, पेंडिंग का मतलब जो 2020 तक जो भी रजिस्टर्ड हुए थे कंपनी में लोग, ओके, तो वो सारे के सारे उसके बाद वो पीछे वाले नॉट फ्रॉम जनवरी 31 दिसंबर 2020 के जितने भी पेंडिंग पड़े हुए थे हमारे बैक एंड पे पड़े हुए हैं, अब आप सबके किसी ने रजिस्टर तो किया मगर उन्होंने पेमेंट नहीं दी, तो वो 1 जून के बाद वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए आप जितने भी आपके पेंडिंग उसमें लिस्ट में है, तो पहले तो आप उनको फोन कीजिए करें और उनको बोलो कि आप रजिस्टर्ड थे, आप इसको एक्टिवेट कर लो। सेकंड थिंग, अगर वो रजिस्टर नहीं करते तो आपको फैसिलिटी दे दी गई है, खुद को ही आपको दे दी गई है कि आपको सपोर्ट के पास ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे एक ट्रांसफर बटन दिया गया है, तो उस ट्रांसफर बटन में आप जस्ट उसको क्लिक करो, आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसमें आप नई ईमेल डालो, नेम डालो और वो करके ओके कर दो, तो वो नई जो जिसको भी आपने देनी है तो वो आईडी उसको आप
दे सकते हो रजिस्टर्ड आईडी, अब उसके नाम पे हो जाएगी। अब वो पेमेंट करेगा और उसको वही डेट मिलेगी जो पुराने डेट में वो आईडी रजिस्टर हुई थी, वही डेट मिलेगी। ओके, तो ये आपको फैसिलिटी दे दी गई है ताकि आप जल्दी से जल्दी वो निपटा लें। बट 1 तारीख के बाद अगर आप वो फिर भी रहती हैं तो वो सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। ओके, तो ये सारी आईडीज के लिए 2019 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक टोटल जितनी आईडीज है कंपनी में, तो वो सारी की सारी ऐसे हैं, तो वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ओके, क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है तो लगभग 2019 की जो आईडियां हैं वो टोटल 7,000 के करीब थी जो पेंडिंग थी 2019 की। 2020 की थोड़ी ज्यादा है, आई थिंक वो मतलब कि 25-30 या 40,000 है कोई 2020 वाली। ओके, बट 2019 की टोटल 7,000, 7,000 में से भी आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 हजार आईडीज ग्रीन हो चुकी हैं, वो वाली भी लोगों ने कर ली हैं या जो भी है उसमें। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखना। तो ये अपडेट थी। तो ट्रांसफर बटन का आपके पास है, आप उसको जब मर्जी 1 तारीख तक उसको एक्टिवेट कर सकते हो, आप किसी को दे सकते हो, उसकी ईमेल आप खुद ही चेंज कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। वो फैसिलिटी अंडर जब आप लॉग इन करोगे माई टीम में जाओगे, माई टीम में जाके जब आप ऊपर जो सर्च बार है वहां पे उसको क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, उसमें आपके एक जगह पेंडिंग फाउंडर लिखे हुए हैं, तो उस पेंडिंग फाउंडर को आप क्लिक करोगे तो आपके पेंडिंग के सारे जितने भी जो भी है पीछे वो वहां पे निकल आएंगे। तो वहां से ही आप वो ट्रांसफर बटन आपको दिखेगा, तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो हमारी एलसी के मेंबर्स हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि वो आपको कैसे। बट ये विंडो अब जितनी भी है जस्ट आई थिंक आज इंडिया में 22 तारीख हो गई है, तो लगभग 8-9 दिन बचे हैं, ये आप मान के चलना। ओके, और उसके बाद जो पेंडिंग फाउंडर हो गए और सिक्योरिटी का आपको बता ही दिया सारा कि कैसे कैसे सिक्योरिटी फीचर्स उसमें डाल के सारे हमारे सामने आ जाएंगे और वो फुल्ली सिक्योर वेबसाइट होगी। और उसी वेबसाइट में लगभग ये भी तय है कि जब हम सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे तो ओ वॉलेट का जो पार्शियल हिस्सा है, मतलब पूरा नहीं यूज करेंगे हम जो सॉफ्ट लॉन्च है, मगर उसका कुछ हिस्सा ओ वॉलेट का हम पेमेंट्स के लिए जब हम सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे तो तब वो हम यूज कर पाएंगे। ऐश की तरफ से ये बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि जैसे सॉफ्ट लॉन्च शुरू होती है तो सॉफ्ट लॉन्च जो है वो 90 डेज यानी कि 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी कभी भी। जब भी ज्यादा, फॉर एग्जांपल 1 जून को एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, 1 जून को होगी तो 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या उससे पहले ही बंद हो जाएगी। अगर 1 जुलाई से शुरू होती है तो 3 महीने के पहले ही वो बंद हो जाएगी। ये अपडेट है। और दूसरी और अच्छी अपडेट ये थी कि टीम के साथ डिसाइड किया गया है, डेवलपमेंट टीम के साथ फिर सारा कुछ और लीगल टीम के साथ भी डिसाइड किया गया कि हम अब ये जो फाउंडर बनने का जो ये सिलसिला है इसको एक जगह पे आके हम इसको बंद करने वाले हैं। वो टीम के साथ, लीगल टीम के साथ सारा वो डिसाइड हो चुका है कि इसकी संख्या को हमें सॉफ्ट लॉन्च में कितनी करनी है। वो ऑलरेडी वो ऐश भी बताएंगे, मे बी 7 लाख है, वो 7.5 लाख है, जैसे अभी ऑलमोस्ट हम लोग 6,60,000 है। तो ऐश ने बोला कि इसको अब हमने आके पहली बार ये कर रहे हैं कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये विंडो इतने ही हमने फाउंडर बनाने हैं, वो जिस दिन कंप्लीट हो गए सॉफ्ट लॉन्च में तो उसी दिन सॉफ्ट लॉन्च भी बंद हो जाएगी और लॉन्च हो जाएगी कंपनी। ओके, तो ये क्लैरिटीज अब देखो आपके सबके हमारे सबके सामने आ रही हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले जो पुरानी पेंडिंग आईडीज है वो हो जाएंगी सिस्टम में से, सिस्टम क्लीन हो जाएगा सारा। जो एक्चुअल है सिस्टम वो आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअल कितने फाउंडर हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद ये धीरे धीरे करते सॉफ्ट लॉन्च में भी हमें कितने फाउंडर एक्चुअल चाहिए वो भी हमारे दिमाग में है, ऐश के दिमाग में, कि उसके बाद आके उसको बंद कर दिया जाएगा। ओके, वो मे बी 1 या 1.5 महीने पूरे हो गए तब भी बंद हो जाएगा। वो टोटल 3 महीने में पूरे हो गए तो बंद हो जाएगा। मतलब 3 महीने से आगे सॉफ्ट लॉन्च नहीं बढ़ेगी, उसके बाद ऑन पैसे लॉन्च हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी एक जो फ्रेमवर्क आ गया अभी हमारे सामने ना। ऐश ने ये बताया कि हमारे सामने एक चीज आ गई कि ये कुछ होने वाला है। अब जस्ट 2 बातें रह गई जो मैं देख रहा हूं कि एक नई वेबसाइट कब आती है और नई वेबसाइट के बाद जब हम सॉफ्ट लॉन्च में कब जाते हैं। जैसे हम सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे हमारे सामने एक टारगेट होगा कि ये 3 महीने से ज्यादा तो चलने नहीं वाली। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर पूरे 3 महीने भी चलती है तो इतनी टाइम में हम लोग लॉन्च हो जाएंगे। तो एक
टोटल फ्रेमवर्क बाहर निकल के अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ओके, तो आने वाले दिनों में आई थिंक वो और क्लैरिटी हमें एज देने वाले हैं, सिस्टम में क्या क्या और है, कैसे हमारी जो नई वेबसाइट है वो काम करेगी। बेसिकली है तो ऐसे ही, बट उसमें फीचर्स कुछ और डाले गए हैं, रिफ्रेश कर दी गई है। जो आउटडेटेड जो इंफॉर्मेशन थी हमारी गो फॉन्ट में अभी, तो वो सारी निकल जाएगी। नई वाली एक ई बुक आ रही है, अब आपको लोगों को समझाने के लिए बहुत आसानी होने वाली है कि आपको ई बुक उसको ट्रांसफर कर दो, वो खुद ही पढ़ लेगा आदमी, उसमें क्या क्या है, उसमें पैसा कैसे आएगा, आपको क्या है, तो सारा कुछ उसमें डिटेल में कर दिया है। और वो माइकल विलियम्स और जेफरी मर्लक उन दोनों ने मिलकर रेडी की है, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है वो। ओके, तो वो हिंदी में भी होगी, और वो हम वहां पे पढ़ भी सकते हैं सारी। तो लगभग वर्ड की जितनी मेन लैंग्वेजेस उसमें वो सारी की सारी आने वाली है। ओके, तो ये मेन तो यही अपडेट्स थी। तो होपफुली कि आने वाले हफ्ते में हमें बहुत सारी और अपडेट्स मिलने वाली हैं।